गोपाल हैं। पर परीक्षित जी को जब सबसे पहले कलयुग का दर्शन हुआ, देखिए इससे समझ लीजिए, ये पहचान है, इससे बड़ा प्रमाण और क्या देंगे हम आपको, ये पहचान है। महाराज परीक्षित ने दिग्विजय की यात्रा में जब सबसे पहले कलयुग का अपने सामने प्रत्यक्ष दर्शन किया, तो उस समय कलयुग क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? बैल को मार रहा था, गैया को भी सता रहा था, गैया बैल रो रहे थे, बैल के 3 पैर कट चुके थे, 1 पैर पे खड़ा था। उसने किस पे आघात किया? गाय और बैल पर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? बिना गाय और बैल पर आघात किए कलयुग को इस भारत में घुसने का मौका नहीं मिला। उसने कहा इस भारत वर्ष की, इस सनातन धर्म की, इस हिंदू धर्म की जो मूल है वो गैया है। अगर एक गैया आघात पहुंच गए, इस गैया को आघात पहुंच गया, तो मेरा पूरा का पूरा इस संसार में चलावा चल जाएगा। इसलिए उसने गाय बैल पर आक्रमण किया। आज स्थिति क्या है हम हिंदुओं की? पहले के जमाने में गैया भीतर रहती थी, कुत्ता घर के बाहर रहता था। कुत्ता भीतर घुस भी जाए तो लोग भगा देते थे। आज के जमाने में गैया रोड पर आ गई, कुत्ता घर के भीतर डबल बेड पर आ गया। बोलो राधे राधे। कितना उल्टा हो गया महाराज, कितना उल्टा हो गया। पहले के जमाने में कोई व्यक्ति घुसता था तो उसको भीतर लाते थे, कुत्ता आता था तो भगाते थे। आज के जमाने में कुत्ता घर में लोग इसलिए ही रखते हैं कि कोई आदमी भीतर घुस जाए तो भगा दो। कितना उल्टा हो। डर लागे अरो हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। उल्टी चाल चली दुनिया, ताते जी घबराया रे, ताते जी घबराया रे। उल्टा हो गया महाराज। परीक्षित जी ने जब सबसे पहले दर्शन किया तो गाय बैल पर ही कलयुग ने आक्रमण किया। गाय बैल पर आक्रमण करने का मतलब है सनातन धर्म को नष्ट करना और कलयुग का प्रभाव जमना। अगर हम लोग गैया को सुरक्षित कर लेंगे तो कलयुग की दाल नहीं गलने वाली महाराज। क्योंकि भगवान, आज आपको पता है इतना पुण्य पूजन सब होता है, किसी का फल नहीं मिल रहा। पहले के जमाने में एक भागवत होती थी, विमान आ जाता था। बोलो राधे राधे। हाँ, पहले इतनी कथाएं नहीं होती थी जितना आज हो रही है। आज तो घर घर में कथा हो रही है। पहले के जमाने में 30 वर्षों में, 40 वर्षों में एक आध कथा होती थी, पर वो कथा भी इतनी ऐतिहासिक बन जाती थी कि आज वो पुराणों में उनके उदाहरण लिखे और विमान आ जाते थे। यजमान का कल्याण हो जाता था, भक्ता का कल्याण हो जाता था। कल की कथा में हमने बताया भगवान द्वारकानाथ आए, गोकर्ण जी को भी हृदय से लगाए और विमान लेकर के सबको बैठा के ले गए। बोलो, तो यहाँ तो इतनी कथाएं हो रही है, ना यजमान को कल्याण ना भक्ता को कल्याण। कमी क्या है? कमी केवल इतनी है कि कल्याण की चाह हो तब ना कल्याण हो। बोलो राधे राधे। हाँ, चाह तो है नहीं। कल्याण की चाह होगी तो फिर जितना भी अनुष्ठान होगा, जितना भी सब क्रम होगा, उत्सव होगा, वो सब कल्याण के अनुरूप होगा। उसके जितने भी क्रियाकलाप होंगे वो उस हिसाब से होंगे। आज तो कथा ही कथा हो रही है, विमान एक ना। इसका मतलब ये नहीं है कि सारी कथाएं ऐसी हो रही हैं, इसका मतलब ये भी नहीं है। आज भी अच्छे अच्छे विद्वान हैं, अच्छे अच्छे आयोजक भी हैं सब, पर कलयुग के स्वरूप में अनुपात कुछ ज्यादा हो गया है, जहां पे फल नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा आपको पता है? हवन हमेशा देसी गैया के घी से करना चाहिए, देसी गाय के घी से। भगवान को हमेशा देसी गैया का दूध, देसी गाय का घी, देसी गाय का दही, इन सब से ही पूजन अनुष्ठान सब होना चाहिए। पर आज देसी गैया का दूध, दही, घी मिलना दुर्लभ हो गया, क्योंकि गैया ही नहीं है देसी, सब जर्सी पे आए गए।
और महाराज तुम जर्सी जब तक शरीर में पहनते थे तब तक ठीक थी, अब जर्सी गैया लेके खाए कुआए गए। गैया भी जर्सी, वो जर्सी गाय का दूध नहीं है, जहर है। उससे आप, उसके घी से आप भगवान की सेवा करो, पूजा करो, कोई फल मिलने वाला नहीं। भैंस के दूध दही घी से सेवा पूजा करो, कोई फल मिलने वाला नहीं। भगवान गोपाल है, भगवान की सेवा, राम कृष्ण नारायण की सेवा, साधु संतों की सेवा का फल अगर चाहिए, हवन पूजन का फल चाहिए, तो मार्केट के बाजार के घी से कुछ नहीं मिलने वाला, गैया भैंस बकरी के घी से कुछ नहीं मिलने वाला। शुद्ध सनातन वैदिक धर्म की देसी गैया की द्वारा उत्पन्न दूध दही घी गोबर से ही, गोमूत्र से ही सनातन धर्म का कल्याण होगा, तभी आपको उसका पुण्य फल मिलेगा। और आप कुंटल के कुंटल घी जो है हवन में आप कर लो बाजार से ला करके, कोई फल नहीं है। हम यथार्थता बता रहे, ये व्यासपीठ ऐसी है जहां से यथार्थता ही प्रतिपादन, मिलावटी घी कुछ नहीं करने वाला। इसलिए आज कलयुग क्यों प्रभावशाली हो रहा है? क्योंकि कलयुग ने सबसे पहले गैया बैल पर ही आक्रमण किया। बैल है धर्म का स्वरूप। बैल किसका स्वरूप है? धर्म का स्वरूप। वृषो ही भगवान धर्म। आप सब काशीवासी हैं, विश्वनाथ जी की नगरी में रह रहे हैं। हमारे भगवान विश्वनाथ काय पर बैठे? बोलो राधे राधे। काय पर बैठे? बैल पर बैठे। ये बैल क्या है? धर्म का स्वरूप है। भगवान विश्वनाथ महादेव धर्मारूढ़ है, धर्म पर विराजमान है, धर्म उनका आसन है। जिन विश्वनाथ की नगरी पर आप रह रहे हैं, जो विश्वनाथ धर्म के आसन पर विराजमान है, उस धर्म को आप कैसे छोड़ सकते हैं? भाव क्या है? एक साधक को, एक भक्त को, एक सनातन धर्मी को हमेशा धर्म के ही आसन पर बैठना चाहिए। धर्म के आसन के इतर अधर्म के आसन पर अथवा उसके अतिरिक्त किसी आसन पर नहीं बैठना चाहिए। सोने से जागने तक, जागने से सोने तक धर्म की मर्यादा जीवन में होनी चाहिए। और वो धर्म की मर्यादा जीवित कैसे बचेगी? बोले गैया से। गैया के गोमूत्र, गैया के गोबर, गैया के देसी गाय के दूध दही घी से ही काम चले। देसी गैया की पहचान क्या है? जिसमें ऐसा गलकंबल निकला रहता है, ककुत। जर्सी सपाट होती है, वो देसी ऐसी होती है, उसको सूर नाड़ी बोलते हैं। यही देसी गाय की पहचान है। अब क्या करें महाराज, गैया के आगे भी देसी शब्द लगाना पड़ रहा है। पहले घी के आगे देसी शब्द नहीं लगता था, घी माने घी, पर जब से डालडा आ गया तब से कहना पड़ता है कि भैया ये शुद्ध घी है। बोलो राधे राधे। क्यों? क्योंकि अब अशुद्ध मिलने लगा है, इसलिए शुद्ध है। पर पुराने जमाने में तो सब शुद्ध ही था, मिलावटी कोई जानता ही नहीं था। ऐसे ही गैया के आगे भी वैदिक सनातन हिंदू धर्म की गैया लगाना पड़ता है, देसी गैया लगाना पड़ता है।